प्रियंका और बच्चे का चालाकी से अपहरण। अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी प्रियंका और उसके बच्चे को ढूंढ रहे थे, जबकि प्रियंका इस वक्त ड्राइवर शक्ति के घर में थी और अब ये लोग प्रियंका को उनके घर में ही छुपा कर रखने का प्लान बना चुके थे, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती। शक्ति की माँ, चलो बेटा तुम अंदर के कमरे में रहना स्टार्ट कर दो, वरना कोई बाहर का आदमी यहाँ आया और तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका, ठीक है आंटी जी, और अपने बच्चे को लेकर अंदर के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। शक्ति, अब ये प्रताप अभी तक नहीं उठा, ये भी पता नहीं कितना सोता है। रुको, मैं इसे जाके उठा के लाता हूँ। और प्रताप को उठाने उसके कमरे में चला जाता है। शक्ति उसका दरवाजा खटखटाते हुए, प्रताप, प्रताप, दरवाजा खोलो, 8 बजने वाले हैं, हमें काम पर भी जाना है, उठो जल्दी से। प्रताप दरवाजा नहीं खोलता और गहरी नींद में सोया हुआ रहता है। शक्ति फिर से उसे बड़ी जोर से आवाज देकर उठने के लिए बोलता है। प्रताप बड़े ही आलस में उठकर दरवाजा खोलता है और, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो, सोने दो, बड़ी नींद आ रही है। शक्ति उसके चेहरे की तरफ देखता है। अरे उठ जा, यहाँ पर भी खड़ा होकर आंखें बंद किए बैठा है, जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता कर ले, उसके बाद वरुण सर को सुमेरा गांव छोड़ के आ जाना, मैं जरा शहर जाके आ रहा हूँ। आ गई मेरी बात तेरे समझ में? प्रताप, क्या कहा, मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा? अरे यार तुम छोड़ आओ ना, मेरा आज बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। शक्ति उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले आता है। थोड़ी देर में तेरी सारी नींद उड़ जाएगी, चल जल्दी से तैयार हो, वरुण तेरा इंतजार कर रहा है। पर तभी, अरे तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे बने, क्या किसी जीव ने काट लिया क्या रात को? प्रताप अपने हथेली के पास 2 निशानों को देखकर, अरे ये निशान कब पड़े, लगता है 2 मच्छर एक साथ बैठकर मेरा यहाँ खून चूस गए। शक्ति, पर देखने से तो मच्छर का काटा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी सांप ने दांत लगा दिए हो और तुम्हारा खून चूस लिया हो। प्रताप, अरे नहीं, सांप ने काटा होता तो मुझे एहसास नहीं होता क्या? ऐसा कुछ नहीं है, चल छोड़, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। और अपना हाथ छुड़ा के आगे बढ़ जाता है। वरुण भी तैयार होकर फिर से आंगन में आके बैठ गया था, जहाँ हल्की धूप आ चुकी थी और अब वो अपने आप को धूप में गर्म कर रहा था। शक्ति अपने छोटे छोटे काम निपटाने में व्यस्त था और कुछ ही समय बाद शक्ति की माँ ने नाश्ता बनाकर सबको बुला लिया था और सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वरुण, कितनी देर का रास्ता है यहाँ से सुमेरा गांव का? प्रताप, बस आधे घंटे का होगा। वरुण, क्या तुमने कालीचरण के घर को देखा है? मुझे वहीं जाना है। शक्ति, अरे आप फिक्र मत करो, ये आपको उन्हीं के घर के आगे उतारेगा, ये जानता है उनका घर कहाँ पर है। मैं आपको छोड़ देता, लेकिन मुझे शहर में थोड़ा काम है। प्रताप, पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता है, उस गांव में जाने से ही मुझे न जाने क्यों सर में दर्द होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा सिर जोर से दबा रहा हो। वरुण उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। अच्छा, पर ऐसा क्यों, तुम्हें इसकी कोई खास वजह लगती है? प्रताप, पता नहीं इसका क्या कारण है, इसलिए मैं कम ही जाता हूँ उस गांव की तरफ। शक्ति नाश्ता करके तेजी से खड़ा हो जाता है। अच्छा मैं निकलता हूँ और तुम आराम से वरुण को छोड़कर आना और गाड़ी आराम से चलाना। प्रताप, ठीक है भाई। शक्ति अपनी पीठ पर बैग लटकाता है और मोटरसाइकिल पर निकल जाता है। शक्ति जब घर से निकला तो झाड़ियों के पीछे खड़ा एक आदमी उसे देख रहा था, जो शायद उस पर नजर रखे था। और ये वो ही व्यक्ति था जिसने उसके घर पे आके पूछा था कि किसी औरत को उसके बच्चे के साथ देखा है क्या। शक्ति के निकल जाने के बाद एक जीप आके खड़ी होती है उस आदमी के पास और कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और शक्ति के घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। रोमी, जाओ उस घर में जाओ और कहो कि तुम्हारे लड़के की मोटरसाइकिल फिसल गई है और तुम्हारा लड़का घायल अवस्था में पड़ा है। रोमी जल्दी से गाड़ी लेकर शक्ति के दरवाजे को खटखटाने लगता है। शक्ति की माँ, अब कौन आ गया?
और बाहर के दरवाजे के पास जाती है। कौन है जी? बोलिए क्या काम है? रोमी, अरे शक्ति का घर यही है? शक्ति की माँ, हाँ यही है, क्यों, क्या काम है? रोमी, अभी अभी हाईवे से आ रहा हूँ माताजी मैं। आपका लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था और फिसल गया वहां पर, और वहीं किनारे पर घायल अवस्था में बैठा है। मोटरसाइकिल काफी टूट गई है। उसने कहा है कि मेरे घर जाके बता देना, लेने आ जाएंगे मुझे। शक्ति की माँ उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा उठती है और लगभग चिल्लाते हुए प्रताप को बुलाती है। प्रताप, प्रताप, जल्दी आओ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। प्रताप और वरुण जल्दी से भागकर बाहर के दरवाजे पर आते हैं। क्या हुआ ताई, किसका एक्सीडेंट हो गया? रोमी, भाई साहब, शक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ हाईवे पर, आप फौरन चले जाइए। प्रताप अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आगे निकल जाता है। शक्ति की माँ, जल्दी जाओ प्रताप, गाड़ी लेकर। प्रताप जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वरुण बोलता है कि मैं भी चलता हूँ, रुको, और वो भी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। प्रताप गाड़ी को तेज स्पीड में लेकर वहां से निकल गया था। शक्ति की माँ परेशान होती हुई बाहर दरवाजे पर गाड़ी को जाती हुई देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा शक्ति ठीक हो। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर अचानक से रुकती है दरवाजे पर, और उसमें बैठे आदमी अचानक से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शक्ति की माँ अपने दरवाजे पर आती है तेजी से। कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों जा रहे हो? रुको, मैं कहती हूँ रुक जाओ। और उन आदमियों को रोकने की कोशिश करती है, और एक आदमी ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा, इसलिए चुपचाप खड़ी रह। शक्ति की माँ, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों को क्या चाहिए? एक आदमी, हमें जो चाहिए वो हम अपने आप देख लेंगे, तुम बस अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। अंदर अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी तलाशी लेने लग गए हैं और उन्हें प्रियंका अंदर कमरे में अपने बच्चे के साथ मिल जाती है। आदमी, यहाँ छुपी बैठी है क्या तू? तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। प्रियंका उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई और अपने बच्चे को लेकर कोने में सिमट गई। वो वहां से बचकर निकलना चाह रही थी, लेकिन वो नामुमकिन था। 4 आदमी और आ पहुंचे थे। आदमी, जल्दी इसे लेकर निकलो यहाँ से, वरना कहीं वो लड़के लौट ना आए और बेवजह हंगामा हो जाए। और फिर वैसा ही अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी उस बच्चे और महिला को पकड़ लेते हैं और उठाकर घर से बाहर ले जाते हैं। शक्ति की माँ, छोड़ दो तुम इस लड़की को, कहाँ ले जा रहे हो? ये तुम ठीक नहीं कर रहे, अनिरुद्ध ठाकुर बर्बाद हो जाएगा। पर इतने सारे आदमियों के आगे अकेली शक्ति की माँ क्या ही करती, और ये सब आदमी प्रियंका को गाड़ी में डालकर वहां से निकल पड़े। शक्ति की माँ केवल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और वो रोते हुए घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ प्रताप और वरुण हाईवे पर आ चुके थे और काफी दूर तक शक्ति को ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता और ना ही कहीं दिखाई देता है। वरुण, यहाँ तो दूर दूर तक किसी मोटरसाइकिल का नामो निशान नहीं है, ना ही कोई गाड़ी टूटी फूटी पड़ी हो। प्रताप, कहीं कोई गाड़ी वाला उन्हें हॉस्पिटल तो नहीं ले गया? ऐसा भी हो सकता है। वरुण, अरे यार तुम उसको फोन क्यों नहीं कर लेते, मोबाइल तो होगा उसके पास। प्रताप, अरे मैं तो जल्दबाजी में अपना फोन ही नहीं लाया, अब कैसे बात करें। वरुण, और मेरा फोन भी तुम्हारे घर चार्जिंग में लगा हुआ है, चलो फिर पहले घर चलते हैं और वहां से पहले फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रताप, हाँ यही ठीक रहेगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई बाइक की दुर्घटना का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। वरुण का दिमाग फिर से कुछ सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ बनाया गया हो और पीठ पीछे प्रियंका पर हमला कर दिया गया हो। तुम जल्दी से गाड़ी घर ले चलो, और मुझे कुछ शक होने लगा है, शायद हमें बेवकूफ बनाया गया है। प्रताप वरुण की बात सुनते ही गाड़ी की स्पीड तेज कर लेता है और घर की तरफ निकल लेता है, और लगभग 10 मिनट में ही वे वहां पर पहुंच चुके होते हैं। बाहर का गेट खुला हुआ होता है। प्रताप, अरे ये गेट अभी तक ऐसे कैसे खुला हुआ है, और जल्दी से कार से उतरकर अंदर की तरफ भागता है। वरुण भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, जहां आंगन में शक्ति की माँ उन्हें गुस्से भर से देखकर रो रही होती है। शक्ति की माँ, शक्ति कहाँ है, वो ठीक तो है ना? और बेटा यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वरुण, क्या गड़बड़ हुई है? और उसे अपनी आशंका सच होती हुई नजर आती है। शक्ति की माँ, ठाकुर के गुंडे
प्रियंका और उसके बच्चे को उठाकर ले गए। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने घर पर हमला बोल दिया था। वरुण, मैं पहले उनकी चाल क्यों नहीं समझ पाया। वाकई में ये तो गड़बड़ हो गई। और बड़ी जोर से अपने सिर पर हाथ मारता है। शक्ति की माँ, पर शक्ति शक्ति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसका एक्सीडेंट हुआ था ना? वरुण, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आंटी जी, हमें बेवकूफ बनाया गया था प्रियंका और उसके बच्चे को यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए, जिसमें वे लोग सफल हो गए और हम बेवकूफ बने रह गए। प्रताप, चलो ठीक हुआ। ताई जी, आपको तो कोई नुकसान पहुंचा कर नहीं गए ना? अब सिर्फ उस औरत और उस बच्चे को ले गए। अगर वो आपको कुछ कर जाते तो मैं शक्ति को क्या मुंह दिखाता? शक्ति की माँ, पर शक्ति है कहाँ? क्या वो तुम्हें मिला नहीं? प्रताप फौरन अपने कमरे में जाकर अपना फोन उठाकर लाता है और शक्ति को फोन मिलाता है। शक्ति प्रताप का फोन उठाकर, हाँ बोलो प्रताप, क्या बात है? प्रताप, आप ठीक तो हो ना भैया? बस आपका हालचाल जानने के लिए फोन किया था। शक्ति, क्यों, मुझे क्या होना है? मैं तो शहर जा रहा हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। प्रताप, यहाँ गड़बड़ हो गई शक्ति भाई। शक्ति, कैसी गड़बड़? प्रताप, अरे यार, वो अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी घर पर आए थे और प्रियंका और उसके बेटे को ले गए। शक्ति, क्या कह रहे हो? यानी सुबह जो आदमी प्रियंका के बारे में पूछ रहा था वो उसे शक हो चुका था? वो ये बात समझ नहीं पाए। हमें तो उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था। वैसे घर में तो और सब ठीक है ना? ठाकुर के आदमियों ने किसी को मारा पीटा तो नहीं? प्रताप, नहीं, उस वक्त हम घर से बाहर थे। शक्ति, घर से बाहर थे मतलब कहाँ थे तुम? प्रताप, अरे भैया, पहले उसका एक आदमी आया और उसने बोला कि आपके भैया शक्ति का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है, फौरन जाइए। हमें लगा वो सच बोल रहा है और मैं और वरुण तुम्हें देखने के लिए हाईवे पर आ गए और पीछे से गुंडे प्रियंका और उसके बच्चे को ले गए। प्रताप ये सब बातें बेहद घबरा कर बोल रहा था। शक्ति, ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने वाकई में बड़ी चालाकी से काम लिया है। चलो, अब क्या किया जा सकता है? अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रताप, वरुण सर को मैं वहाँ छोड़ने जाऊं या नहीं? क्योंकि अब मुझे सुमेरा गांव जाने में भी डर लग रहा है। कहीं अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी मुझे वहाँ पकड़ ना ले। शक्ति कुछ सोचकर, तुम वरुण को बोलना कि वो दोपहर तक यहीं रुक जाए। दोपहर के बाद मैं आ जाऊंगा, फिर हम तीनों साथ चल पड़ेंगे, ठीक है? प्रताप, ठीक है, वरुण भाई को बोल देता हूँ। और फिर फोन रख दिए जाते हैं। वरुण, क्या कहा शक्ति ने? क्या प्रियंका को ढूंढने जाना है या नहीं? उसकी जान खतरे में होगी, हमें जल्दी से जल्दी उसे बचाने जाना होगा, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्रताप वरुण की बात सुनकर, क्या कह रहे हो आप? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखा नहीं ताई जी क्या कह रही थी? उनके कितने सारे आदमी यहाँ आ गए थे और कैसे प्रियंका को ले गए। ठाकुर से दुश्मनी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हम सुमेरा गांव की तरफ गए भी तो शायद हमारी जान को भी खतरा होगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और आराम से वहां कुर्सी पर बैठ जाता है। शक्ति की माँ, वरुण बेटा, प्रताप ठीक कह रहा है, इस झंझट में ना ही पड़ो तो अच्छा है। बेवजह जान मुसीबत में आ जाएगी। पता नहीं वो लड़की कौन थी, वो बच्चा क्या था और वो बच्चा किसका था, हम कुछ नहीं जानते। उनका वो आपसी मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वरुण उनकी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। वरुण दोनों को बड़े ध्यान से देखता है और लगभग ऊंची आवाज में, तो आप क्या चाहते हैं? हम कुछ ना करें? कल उस लड़की की लाश सड़क पर पड़ी मिलेगी और बच्चे की भी। जब आपको पता लगेगा तब आपको ज्यादा खुशी होगी, है ना? यहाँ बैठे रहने से अच्छा है कि आप दोनों जाइए और पुलिस में इस बात की कंप्लेंट लिखवाइए। ये ज्यादा अच्छा है। अपराध को देखकर आंखों पर पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रताप वरुण की बात सुनकर, देखो, तुम यहाँ रात बिताने के लिए हमने जगह दे दी है और तुम्हारे कारण वो लड़की हमारे घर में आई, वरना हम तो सीधा ही आ जाते घर। और बेवजह हमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली उस लड़की और उस बच्चे के चक्कर में। अभी मेरी ताई के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। ठाकुर के आदमी इन्हें भी मार के जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही बहुत है। अब हम दोबारा उनके रास्ते में टांग नहीं गड़ा सकते। प्रताप का मूड एकदम से उखड़ चुका था। वरुण, तो ठीक है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं अपने स्तर पर जो होगा वो मैं करूंगा।
मैं उस प्रियंका और उसके बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा जो मुझसे बन पाता है। और तेजी से कमरे के अंदर चला जाता है, जहां उसका बैग और उसका सामान उठाकर तेजी से बाहर आ जाता है। अच्छा, चलता हूँ। और शक्ति की माँ के पैर छूता है और वहां से बाहर निकल जाता है। रामवती और प्रताप उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये आशा नहीं थी कि वरुण इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा, और वो भी उनके लिए जिन्हें वो जानता भी नहीं है। वरुण तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जल्द से जल्द सुमेरा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचना चाहता था, ताकि वहां से कोई साधन ले सके और जल्द से जल्द गांव में पहुंच सके। लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद वो उस सड़क पर पहुंच गया था और किसी साधन का इंतजार करने लग रहा था। वरुण इस वक्त बेहद चिंतित नजर आ रहा था। उसे उसकी आंखों में प्रियंका और उसके बच्चे की तस्वीर नजर आ रही थी। वरुण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो मैं अनिरुद्ध ठाकुर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसकी वो हालत करूंगा जो मैंने आज तक अपने दुश्मन की भी नहीं की होगी। और तभी उसे वहां एक बाइक सवार नजर आता है। उसे हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। बाइक वाला उसके पास आकर रुक जाता है। जी बोलिए, क्या काम है? वरुण थोड़ा मुस्कुराकर, काम तो कुछ नहीं है, पर मुझे सुमेरा गांव की तरफ जाना है, सरपंच जी के यहाँ। क्या आप मुझे ले जा सकेंगे आगे? बाइक वाला वरुण को नीचे से ऊपर तक देखता है। और आपको सरपंच कालीचरण के यहाँ जाना है? वरुण, जी हाँ, वहीं जाना है। क्या आप भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, सुमेरा गांव की तरफ? बाइक वाला, जाना क्या है साहब, मैं तो वहीं रहता हूँ, सुमेरा गांव में। चलिए बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। वरुण के जान में जान आई थी। वो आदमी उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया था। वो फौरन उसकी बाइक पे बैठ जाता है। बाइक वाला, बैठ गए साहब जी, चले अब आगे? वरुण, हाँ चलिए। और बाइक आगे बढ़ जाती है। वरुण को पता लग चुका था कि ये बंदा भी सुमेरा गांव का ही है और वो इस बंदे से बहुत कुछ जान सकता है, इसलिए वो अब उससे बातचीत बढ़ाने के मूड में था। वरुण, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है। बाइक वाला, जी मेरा नाम श्याम सिंह है। अच्छा श्याम सिंह, एक बात तो बताओ, कालीचरण सरपंच कैसे आदमी है? उन्होंने मुझे खुद बुलाया और फोन नहीं उठा रहे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। उनकी वजह से ही मैं यहाँ बीच रास्ते में ऐसे फंसा हुआ हूँ, वरना उन्हें अपने ही आदमी को बेचना चाहिए था मेरे साथ में, मुझे यहाँ से लेकर जाने में। श्याम सिंह, अच्छा उन्होंने आपको बुलाया और किसी को भेजा भी नहीं, ये तो बुरी बात है। वरुण, हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आदमी तो ठीक है ना भाई साहब? श्याम सिंह, जी हाँ आदमी तो ठीक ही है, फिर पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वरुण, अच्छा एक बात और बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा करते हैं लोग, क्या ऐसा कुछ है या फिर उड़ती हुई बातें हैं? श्याम सिंह, बिल्कुल साहब, हमारे गांव में बहुत कुछ चलता है ये सब। एक तरह से सुमेरा गांव तांत्रिकों का गांव है। बड़े बड़े लोग आते हैं तंत्र मंत्र करवाने और उन्हें अपने बिजनेस में बड़ा फायदा होता है। मुझे तो लग रहा है आप भी इसी चक्कर में आए हो, क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वरुण हंसते हुए, ठीक कहा तुमने, पर पहले मैं ये सब देखूंगा कि ये सब सच है या फिर पैसे निकलवाने की विद्या है ऐसे लोगों से।